उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार नौकरी देने के लिए चुनी गई है या फिर नौकरी छीनने के लिए बनी है? सरकार किस तरीके से काम कर रही है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने अब तक जो भी फैसले लिए हैं, उन फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल विधानसभा से निकाले गए कर्मचारी भी पूछ रहे हैं और उनके बहाने विपक्ष के लोग भी सरकार पर हमलावर हैं। इस बात को लेकर बार-बार पूछा जा रहा है कि सरकार ने जो विधानसभा से 228 कर्मचारी निकाले, उनका जिम्मेदार कौन है? सचिवालय ने और वित्त विभाग ने इसमें घोर आपत्तियां इन भर्तियों के लिए की थी। उसके बावजूद भी ये भर्तियां की गई विचलन के माध्यम से, और इलेक्शन के बाद तात्कालिक अध्यक्ष जब वित्त मंत्री बनते हैं तो वो उसी फाइल को, जिसको वित्त विभाग ने ऑब्जेक्शन लगाया था, उसी विभाग के मंत्री बनते ही सबसे पहले उस फाइल को पास कर देते हैं। तो ये संगठित अपराध है। अगर कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो तात्कालिक अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, विचलन से फाइल को पास करने वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर भर्तियां वाकई में घपले में है, घोटाले में है कोटिया रिपोर्ट के हिसाब से, तो जिन लोगों ने ये भर्तियां की हैं, चाहे वो कोई भी शख्स है, उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई किस पर होगी इसका अभी पता नहीं है, कब होगी ये भी पता नहीं है, लेकिन सरकार क्या कर रही है इसे लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि अगर नौकरियां दे नहीं सकते तो फिर नौकरियां ली क्यों जा रही हैं? अब जिन लड़कों को निकाल दिया, उनके आंसू किसको खाएंगे? उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके लिए, जिनके घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा है, और आप कह रहे हैं कि नौजवान बड़े खुश होंगे। अरे नौजवान कहाँ खुश होंगे? ये 2022 ही स्पीकर साहिबा ऐसे पद हैं जो उन नौजवानों को मिल जाएंगे तो उत्तराखंड के नौजवान की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। आप क्या कर रही हैं? आपको हम बड़ी संजीदा अध्यक्ष मानते हैं, तो आप नौजवानों को नौजवानों से लड़ा करके एक काम जिसका तर्कसंगत, विचार सम्मत हल निकलना चाहता, राजनीति से ऊपर हल निकलना चाहिए था। अब वो ऐसी मुकाम पर आ गया कि हरीश रावत जैसे व्यक्ति को, जिसका मेरे राज्य की राजनीति से अब मैं ज़्यादा वो नहीं है मेरा, लेकिन अब हूँ तो जब कोई प्रेस के लोग आते हैं सत्यता कहनी पड़ती है। आज स्थिति यह है कि अब ये नियुक्ति जो हुई है, ये जो सारा प्रकरण है, वो किसी न किसी राजनेता की बलि मांगता है, तो बलि तो देनी पड़ेगी। धामी जी को किसी की बलि लेनी पड़ेगी। तो क्या यकीनन मुख्यमंत्री धामी किसी की बलि ले पाएंगे, यानी कि किसी का पद छीन पाएंगे? किसी मंत्री का, किसी अधिकारी को इस मामले में कसूरवार या जिम्मेदार ठहराया जाएगा? इसको लेकर चर्चाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं का सिर्फ और सिर्फ सवाल तक ही सीमित रह जाना ये बतलाता है कि सियासत आगे अभी और चलेगी। और आज भी मैं नैतिकता के बात पर ही इस बात को कह रहा हूं कि अगर सरकार में नैतिकता है, अगर बीजेपी की संगठन के अध्यक्ष जी पे नैतिकता है, तो वह अपने उन राज्यपाल महोदय का, अपने केंद्रीय मंत्री का, अपने मेयर साहब का, अपने राज्यसभा के सांसद महोदय का, आरएसएस के उन मालिकानों का, जिन्होंने अपने परिजनों की नौकरी लगाई, सार्वजनिक करें। जनता उनको जानना चाहती है। जनता ये नहीं चाहती किसी गरीब की नौकरी जाए।